एक बार की बात है। सतयुग में एक तपस्वी मुनि थे। उनका नाम लंकेश्वर महाराज था। वे साल में केवल 2 बार ही भोजन करते थे। वे जिनके यहाँ भी भोजन ग्रहण करते थे, बदले में वे उन्हें आशीर्वाद देते, जिससे उस घर के सभी लोगों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तब एक बार एक राजा ने लंकेश्वर महाराज को भोजन खाने का निमंत्रण दिया। लंकेश्वर महाराज ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरे भोजन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। भोजन में शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना होगा। तब राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने रानी से कहा कि महारानी जी, 2 दिन बाद लंकेश्वर महाराज हमारे महल में भोजन करने आएंगे। यह भोजन आप ही बनाना और शुद्धता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखना। रानी ने हामी भर दी। 2 दिन बाद ही रानी को रजस्वाला आ गई। उसने धाय माँ को पूरी बात बताई तो धाय माँ ने कहा कि 7 बार सिर सहित स्नान करके भोजन बना लो। रानी ने ऐसा ही किया। तय समय पर लंकेश्वर महाराज महल में भोजन करने आए। राजा ने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। जैसे ही तपस्वी मुनि भोजन करने लगे, उस भोजन में कीड़े तैरने लगे। तपस्वी मुनि ने अपने तप से सब जान लिया तो उन्होंने रानी को सूरडी होने का शाप दे दिया और नाराज होकर चले गए। इधर रानी सूरडी बन गई। राजा को बहुत दुख हुआ। तब किसी ज्ञानी महात्मा जी से इस दोष का निवारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में ऊप छठ के व्रत किए हों, अगर वह अपने व्रत का फल रानी को सौंप दे तो वह सूरडी से औरत बन सकती है। तब पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया गया कि जिसने भी ऊपछठ का व्रत किया हो, अगर वह अपने व्रत का फल रानी को दे देवे तो राजा बदले में उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे। तब एक बुढ़िया माई का पता चला, लेकिन वह मरने वाली थी। राजा के सैनिक उसे खाट सहित महल में लेकर आए। राजा ने बुढ़िया से ऊपछठ का व्रत का फल देने की विनती करी और आधा राजपाट का लालच दिया। तो बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मैं तो मरने जा रही हूँ, धन को लेकर क्या करूंगी। तब बुढ़िया ने अपने ऊपछठ के व्रत का फल सूडी को दे दिया, जिससे सूडी पुनः रानी बन गई और बुढ़िया को गति मिल गई। उसी समय एक देव विमान आया। बुढ़िया माई दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में चली गई। वहां खड़े सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। राजा रानी के साथ वहां खड़े सभी लोगों के हाथ जुड़ गए। हे ऊपछठ के देवता, जैसे व्रत का फल सूडी को देने से वह पुनः रानी बन गई और बुढ़िया माई को सदगति मिली, वैसी सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।